हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कढ़ाई की बात चली है तो कल एक कढ़ाई हुई थी, एक कढ़ाई आज होगी। एक स्पेशल नोटिस आप लोग को देनी है। प्लीज़ अगर आप लोग लास्ट तक जमे रहेंगे तो नोटिस आपको मिलेगी। खुशखबरी की भी बात है आप लोगों के लिए और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि सभी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। तो सभी को लोग के लिए ये नोटिस मुझे देना ज़रूरी समझा, मुझे लगा कि होना चाहिए, इसलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांथा कढ़ाई। कांथा कढ़ाई तो सबको पता है कि जो है कांथा कढ़ाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, शायद ये भी सबको पता होगा। और हर कढ़ाई का क्या खासियत है ये भी सबको पता होना अनिवार्य है, आवश्यक है। चलिए फिर, कांथा कढ़ाई जो होती है वो मुख्यतः कहाँ की होती है? बंगाल की होती है। पारंपरिक कढ़ाई है। ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा कि कांथा कढ़ाई कोई नए कपड़े पर, कोई नई कढ़ाई, कोई साड़ी काढ़ने के लिए, कोई दुपट्टा, कोई सलवार, कोई कुर्ता काढ़ने के लिए नहीं बनी थी। कांथा कढ़ाई एक्चुअली क्या था कि जो है लोगों की, हम लोग कथरी बोलते हैं, बहुत लोग यहाँ लोई बोला जाता है। तो उसी चीज़ों को जो सिंपल बनाया जाता है उसमें थोड़ा सा कढ़ाई वढ़ाई करके और सीधा टाका वगैरह लगा के, कच्चा टाका वगैरह लगा के सुंदर करने का काम था कांथा कढ़ाई का। अब हर प्रदेश, हर देश, हर राज्य का कुछ अपना अपना नियम होता है। उसी तरह से बंगाल का भी एक ये हो गया कि भाई कुछ अलग बनाया जा रहा है, तो वहाँ की औरतें कुछ अलग करने लगी, देखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो कांथा कढ़ाई को क्या करने लगी, वहाँ पर कपड़ों को सिलती थी, मिलाकर सूती साड़ियों को, या जो भी उनके पास रहता था, एक्चुअली सूती साड़ियाँ ही रहती थी, तो सूती साड़ियों को मिलाकर रखती थी और इसके बाद उस पर चारों कोनों पर डिज़ाइन बनाती थी सीधे टाके से, कच्चे टाके से, ठीक है। उसमें धोती, चादर, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती थी। और बनता भी क्या था, बिछाने और ओढ़ने के लिए कपड़े बनते थे, टेबल क्लॉथ बनता था, और इसके बाद आपका जो है रनर बनता था। ये सारी चीज़ें कांथा से बन जाती थी, अच्छी भी लगती थी, सुंदर भी लगती थी। बंगाल की कढ़ाई थी कांथा, ठीक है। कांथा आपको पता है कि इसके अंतर्गत पुराने फटे पुराने वस्त्र जो पहनने योग्य नहीं होते थे उसको जोड़ ओढ़ कर बनाया जाता था। रनिंग स्टिच द्वारा जो है गोल गोल घुमाकर, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ा नहीं रही तो दुपट्टा एक मैं आपको दिखाती, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, चिड़िया वगैरह बनी हुई उसमें। तो उसमें क्या होता था, पशु पक्षी बनाए जाते थे, चंद्रमा, सूरज, शंख, इन सब का नमूना बनाया जाता था, नहीं बनाया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम किनारे पर बॉर्डर बनता है। बॉर्डर बनने के बाद में उस पर क्या होते हैं, जो है आपके डिज़ाइन बनते हैं। देखिए जैसे कि ये कांथा कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये क्विल्टेड वस्त्र, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले देखिए किनारा बना हुआ है एकदम, किनारा बनने के बाद में देखिए किस तरह से सजाया गया, किस तरह से बनाया गया है। ये कांथा कढ़ाई का एक परिचय है। कांथा के सभी टाके समान होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। टाकों का सूक्ष्मता और सुंदरता की वजह से ये कला बहुत सुंदर लगती है। कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। कांथा कार्य मुख्यतः बंगाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें टाकों में साटिन, कच्चा टाका, लूप आदि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर साटिन और साटन, यहाँ की बात, जब साटिन की बात हो जाती है तो आप समझ लें कि सीधा टाका की बात हो रही है, ठीक है। एक आपका सीधा टाका, एक आपका क्षैतिज और एक खड़ा, दो टाका होता है। साटिन और सैटिन दोनों टाका इसमें लग सकता है कांथा में। लूप भी उठाया जाता है। यदि यह कढ़ाई बहुत ही कुशलता से की जाए तो वस्त्र का उल्टा सीधा पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या हो जाता है, उल्टे में थोड़ा धागा वागा छोड़ा जाता है तो पता चल जाता है। रंग का जो संयोजन होता है वो जो है सूक्ष्म और बारीकी से कांथा वस्त्र का अत्यंत सौंदर्यमय लगता है। रंग जो होता है वो गाढ़े और हल्के के साथ में लेकर चला जाता है ताकि कढ़ाई पता चले। फिलहाल हल्के कलर के कपड़ों पर ये कढ़ाई होती थी, मतलब कि जो हल्के कलर के कपड़े रहते थे, जो आपकी कथरी वगैरह ओढ़ने के बनाए जाते थे वो। लेकिन जो है अब जैसे जैसे बदलाव हो, भाई साड़ी या कुर्ता या चद्दर सबके पास ऐसा तो होता नहीं है, धोती, तो किसी के पास डार्क कलर का है तो उस पर हल्के धागे का प्रयोग किया जाए, किसी के पास हल्के कलर का है तो गाढ़े का धागे का प्रयोग किया जाए। कांथा के 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार होते हैं आपके? लैप कांथा, और कांथा, दुर्जनी, सुजनी, आरसील और बेटन रुमाल, ये आपके इतने कांथा होते हैं।
ठीक है। उसमें से पहला और कांथा। और कांथा तकिए के गिलाफ पर की जाने वाली कढ़ाई है। इसमें संपूर्ण वस्त्र पर फूल, पत्ती, पक्षियों, पेड़ पौधों के नमूने बड़ी कुशलता से चित्रित किए जाते हैं। गिलाफ के बॉर्डर पर विभिन्न नमूने बनाए जाते हैं तथा मध्य भाग में फूल आदि का चित्रण किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये तकिए का एक जो है गिलाफ है, उस पर कांथा बनाया गया है, फूल बनाई गई है, पत्ती बनाया गया है, चिड़िया चुंगा नहीं बनाया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाई गई है। ठीक है, तो मध्य भाग में फूल आदि का चित्रण किया था, देख लीजिए फूल वगैरह बनाया गया है, ये कांथा है। ये इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, किनारे किनारे पर इसके क्या हो सकता है, किनारे किनारे पर इसके बॉर्डर बना दें और बीच में फूल, पत्ती, चिड़िया उड़िया बना सकते हैं। ठीक, लैप कांथा ओढ़ने और बिछाने के वस्त्रों के किनारे और समस्त वस्त्र के साधारण कच्चे टाके अथवा डार्विन टाके से जो है सिलने से लैप कांथा बनता है। आप इस कढ़ाई को देख सकते हैं, ये है लैप कांथा। लैप का क्या बोलते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक रख देना, एक के ऊपर एक बिछा देना, बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, लैप मतलब क्या होता है, लैप मतलब बिछाना, ओढ़ना, यानी कि लैप मतलब होता है एक गोद, इसीलिए गोद को लैपटॉप बोलते हैं, मतलब कि लैप के ऊपर टॉप रखने वाला चीज़ लैपटॉप। तो लैप, ओवरलैप, लैप का मतलब होता है लेयर बनाना, ऊपर लेयर बनाना, ऊपर लेयर बनाना। तो लैप कढ़ाई होती है जो कांथा मुख्यतः होती है, जो आपका बनता है रजाई वगैरह जो बिछाने उछाने के लिए बनता है। ठीक है, रुमाल। रुमाल एक वर्गाकार 1 फुट का जो है कपड़ा होता है, मतलब 1 फुट लंबाई 1 फुट चौड़ाई। ठीक है, ये भी बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें फूल पत्ती बनाई जाती है और कमल के फूल बनाए जाते हैं। ठीक है, इस जो रुमाल में, रुमाल भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आप रुमाल देख लीजिए। ठीक है, यही आप इसी को इमेजिन कीजिए, ये रुमाल है। रुमाल देखिए, इसमें फूल पत्ती बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, मोर बना हुआ है, मछली बना हुआ है, बिल्ली बना हुआ है। ये आपका क्या है, रुमाल है। ठीक है, ये आपका क्या है, रुमाल है। इसके बाद आता है आरसीलता। इस वस्त्र के द्वारा आईना, कंघी, श्रृंगार सामग्रियों को ढकने के लिए कवर बनाया जाता है। कवर के चारों ओर सुंदर नमूने से बॉर्डर बनाए जाते हैं। पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, देखिए पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, चिड़िया वगैरह कांथा की खासियत है, हर जगह कढ़ाई में ये मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये आपका बड़े स्तर पर, बड़े जो है तरह से, ये 3 फुट का लंबाई, 3 फुट का चौड़ाई ये आपको मिलता है। ठीक है, ये आपका, और इससे क्या होता है, ये शीशे, कंघी, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, आपकी ढाकी जाती हैं। ठीक है, ये आपका कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 8 इंच से 12 इंच तक की भी होती है। 8 इंच से 12 इंच तक का रुमाल होता है, मतलब 8 इंच इसकी चौड़ाई होती है, 12 इंच इसकी लंबाई होती है। इस प्रकार का रुमाल होता है और ये इससे छोटे छोटे शीशे, कंघी, तेल, आपके लिपस्टिक, लाली, ये सारी चीज़ें इससे ढाकी जाती हैं। इसका कपड़ा कितना होता है, इसका कपड़ा होता है 8 इंच और 12 इंच। ठीक है, 8/12 इंच इस कपड़े का साइज होता है। आपका जब रुमाल की बात होती है, एक वर्गाकार मतलब 1/1, यानी कि 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा ये रुमाल होता है। और ये आपका जो है, ये 8 इंच की लंबाई और 8 इंच की चौड़ाई, 10 इंच आपके 12 इंच की चौड़ाई ये आपकी रहती है। चौड़ाई लंबाई तो ऐसे अपना देख सकते हैं, मतलब 8/12 का ये होता है। ठीक है, इसके बाद में सुजनी आ जाती है। सुजनी हम लोगों ने पढ़ रखी है। सुजनी 6 फीट लंबी, 3 से 4 फीट चौड़ाई वाली चादर के समान वस्त्र होता है, जिसे विशिष्ट उत्सव पर बिछाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कथा है, किसी के यहाँ जो है कोई गाना बजाना है, किसी के यहाँ पूजा है, उसमें ये बिछाया जाता है। समस्त वस्त्र अनेक भाग में बांटकर प्रत्येक पर बॉर्डर बनाए जाते हैं। प्रत्येक भाग पर फूल, पत्ती, कमल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। पशु-पक्षी बनाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण किए जाते हैं इस पर। ठीक है, इन्हें साधारण कच्चे टाकों से काढ़ा जाता है, बहुत सुंदर लगता है। जब सुजनी की बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे, इसमें पशु, पक्षी, फूल, पत्ती, पौराणिक कथाओं पर आधारित इसमें कढ़ाई की जाती है सुजनी में। सुजनी हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे और सुजनी आई भी थी किसमें, आपके नेट के एग्ज़ाम में। इसका क्या है, 6 फीट चौड़ाई होती है, 3 से 3.5 या 4 फीट तक इसकी आपको 6 फीट लंबाई और चौड़ाई होती है, 3 से 3.5 फीट लंबाई देखी जाती है, 4 फीट तक। यह चादर आपको विशेष अवसर पर आपको बिछाया जाता है। विशेष अवसर मतलब समझ लीजिए तीज त्यौहार, शादी ब्याह, जन्मदिन वगैरह पे, टेबल वगैरह पे, या बैठने के लिए जो है सजाने के लिए बिछाया जाता है।
ठीक है। ये आपकी किस प्रकार से बनती है, ये एक चादर 9 आयताकार डिजाइन इसमें बनाया जाता है, ठीक है। 9 आयताकार डिजाइन में ये चादर बनती है और इस चादर में सब में अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक चादर का 9 भाग कर दिया जाए और 9 भाग में अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाए, किसी में तोता, किसी में मैना, किसी में हाथी, किसी में मोर, इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। और ये पौराणिक कथाओं पर आधारित इस पर जो है सारी चीज़ें सुंदरता इस पर झलकती हैं। दुर्जनी आता है, यह वर्गाकार वस्त्र होता है। इस चौकोर वस्त्र के 3 कोणों को पकड़कर मध्य से लेकर सिल दिया जाता है, जिससे एक लिफाफे की तरह दिखाई देता है। इसमें लटकने के लिए डोरी की सहायता से इसको डोरी लगाई जाती है, जिससे इसे टांगा जाता है। ये पर्स की तरह दिखता है, जैसे आपका पर्स होता है ना, कि आपका चारों तरफ से एक रुमाल ले लीजिए और 3 कोना मिला लीजिए। बचपन में हम लोगों ने बहुत बनाया है, 3 कोना मिला लीजिए, एक कोना छोड़ दीजिए तो वो पर्स बन जाता है, एक कोना ऊपर से डाल दीजिए तो वो ढकने के लिए बन जाता है। तो दुर्जनी का वही होता है। क्या? दुर्जनी एक थैली होती है, यह वर्गाकार के रूप में होती है। इसमें आपके फूल, पत्ती आदि को जो है देखा जाता है। कमल के फूलों का इसको उपयोग किया जाता है। एक एनवलप की तरह होती है ये, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस पर स्ट्रिप लगाई जाती है, जिसके ऊपर आपको लटकने के लिए, किनारों के लिए लटकन लगाया जाता है, ठीक है। और स्ट्रिप इस तरह लगाई जाती है, जो आपकी लटकन होती है, जो बैग हम लोग टांगते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लीजिए, मुझे वो पिक्चर नहीं मिली, ये पिक्चर मिली, इसको आप देखिए, समझिए। ये आपका बैग है 3 कोने का, ऊपर से ढाकने के लिए एक बैग है और एक रस्सी जैसे देखिए इसमें लगी, वैसे उसमें लटकनी लगती है लटकाने के लिए, ठीक है। दुर्जनी होती है ये। बेटन इसे पुस्तक अथवा और सामग्रियों को ढकने के लिए बनाया जाता है, जैसे पुस्तक है अच्छी उसको ढकने के लिए बेटन का उपयोग किया जाता है। चौकोर टुकड़ा होता है ये, इसका क्या होता है, सतदर कमल यानी कि 100 पत्तियों वाला कमल इस पर अंकित किया जाता है, इस पर दर्शाया जाता है, ठीक है। किस पर? आपके बेटन पर। और इस पर पक्षी, रथ, हाथी, घोड़ा आदि के नमूने बने होते हैं। बेटन कांथा पर भगवान गणेश एवं विद्या देवी सरस्वती की प्रतिमा बनाई जाती है, इसीलिए इसको पुस्तक को लपेटने के लिए, रामायण, गीता, ऐसे धार्मिक पुस्तकों को लपेटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आपका बेटन का, ठीक है। इसका जो है देवी देवताओं का चित्रण इसीलिए इस पर आंका जाता है कि इसे प्रदर्शित हो कि जो है हम देवी देवताओं का चित्रण इस पर देख रहे हैं और इसको उसके लिए बनाएं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसकी लंबाई 3 फीट होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3, मतलब 3 वर्ग फीट का वर्गाकार होता है, यानी 3 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई। किसका? बेटन का। तो ये आपका 7 प्रकार का कांथा कढ़ाई था। लास्ट में आपको ये मुझे बोलना था कि हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऐसा तो है नहीं पढ़े, आप लोग कोचिंग वगैरह भी कर लिए हैं और यूथ प्रैक्टिस सेट भी होगा आप लोगों का, जो है धैर्य रखिए, होगा वो भी। थोड़ा सा 2-4 दिन हफ्ते भर रुकिए, उसके बाद वो भी होगा और धीरे धीरे कंप्लीट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी हो सकता है नवंबर या दिसंबर में हो जाए, इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपने उठाएंगे और सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेंगे, देखेंगे कितना तैयार है। सेकंड चैप्टर का टेस्ट लेंगे, देखेंगे कितना तैयार है। तो हम लोग ये चीज़ें करेंगे। एक तरफ से ये छोटी छोटी वीडियो चलती रहेंगी, दूसरी तरफ से आपके टेस्ट चलते रहेंगे और तीसरी तरफ से आपका यूथ प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में आता रहेगा। अच्छे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन इस प्रकार से आते रहेंगे, ठीक है। तो खुशी मनाइए इस चीज़ का कि अब हम लोग सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक होगा उसका टेस्ट होगा, पता चल जाएगा क्या होगा, और ये शुरू होगा कल से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।